अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जिस्म आपको रोज़ाना सिग्नल दे रहा होता है, लेकिन आप उसे थकन समझकर इग्नोर कर रहे हैं। अजीब लगता है ना? लेकिन यही साइलेंट मिस्टेक बहुत लोग कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही ऐसा महसूस करते हैं जैसे बॉडी ने रात भर रेस्ट ही नहीं लिया। ना एनर्जी, ना लाइटनेस, बस एक हैवी सा प्रेशर अंदर। और प्रॉब्लम ये होती है कि वो इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। रुक कर सोचिए, क्या ये नॉर्मल थकन है या बॉडी का अलार्म सिस्टम है? और यहीं लोग एक प्रिडिक्टेबल साइकिल में फंस जाते हैं। शायद स्ट्रेस है, शायद नींद ठीक नहीं आ रही, शायद रूटीन हैवी है। लेकिन जब हर दिन शायद से स्टार्ट हो तो समझ लीजिए जवाब कहीं और है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ फटीग का मसला नहीं होता। बहुत से केसेस में अंदर ही अंदर एक स्लो सिस्टम इम्बैलेंस चल रहा होता है जो साइलेंटली एनर्जी को ड्रेन करता रहता है। और जब ये इम्बैलेंस बढ़ता है तो बॉडी छोटी छोटी चीज़ों पर भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। सीढ़ियाँ, वॉक या नॉर्मल डेली रूटीन। और इंसान सोचता रहता है कि मैं ही वीक हो रहा हूँ, लेकिन असल बात यह है कभी कभी प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की नहीं होती बल्कि सप्लाई सिस्टम की होती है। और इसमें बेहतरीन रोल प्ले करते हैं विटामिन डी और विटामिन B12। लेकिन उनकी कहानी वैसी नहीं है जैसे आमतौर पर समझी जाती है। क्योंकि अगर आप समझ रहे हो कि सिर्फ धूप या डाइट से सब ठीक हो जाएगा तो बात इतनी सिंपल नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें आप गलत समझ रहे होते हैं। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी थकन का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। एक अजीब सी बात है, कुछ लोग रोज़ धूप में निकलते हैं फिर भी उनकी थकन कम नहीं होती, और कुछ लोग इतनी धूप नहीं लेते फिर भी कंपैरेटिवली बेटर फील करते हैं। तो फिर फ़र्क कहाँ पर है? अक्सर लोग समझते हैं धूप इज इक्वल्स टू विटामिन डी, लेकिन बॉडी का सिस्टम इतना सिंपल नहीं होता। विटामिन डी तब बनता है जब स्किन को एक स्पेसिफिक सिग्नल मिलता है, सनलाइट का वो पार्ट जो UVB कहलाता है। यानी हर धूप सेम धूप नहीं होती। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट गैप क्रिएट होता है। हम एक्सपोजर तो ले लेते हैं लेकिन करेक्ट कंडीशन मिस कर देते हैं। और एक लेयर जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, स्किन का नेचुरल फिल्टर सिस्टम। हमारी स्किन सनलाइट को प्रोसेस करती है लेकिन हर स्किन टाइप का रिस्पांस सेम नहीं होता। साउथ एशियन स्किन में नेचुरली प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन डी नहीं बनेगा, लेकिन प्रोसेस स्लो हो सकता है। और अब एक सिंपल रियलिटी, बॉडी सनलाइट देखकर विटामिन नहीं बनाती, बॉडी स्पेसिफिक सिग्नल रिसीव करके विटामिन बनाती है। इसलिए सिर्फ बाहर निकल जाना इनफ नहीं होता, टाइमिंग, एक्सपोजर और कंसिस्टेंसी तीनों का रोल होता है। और यहाँ एक और हिडन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं मैं धूप में हूँ और मेरी स्किन अपना काम कर रही है, लेकिन बॉडी के अंदर प्रोसेस साइलेंटली डिपेंड करता है करेक्ट एक्सपोजर पर। और अब एक इम्पोर्टेंट इमोशनल ट्रुथ, जब बॉडी को वो सपोर्ट नहीं मिलती जो चाहिए होती है तो वो स्लोली फटीग मूड में चली जाती है। ना लाउड सिग्नल, ना सडन ब्रेकडाउन, बस ग्रेजुअल वीकनेस। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम एनर्जी की नहीं होती बल्कि कन्वर्जन सिस्टम की होती है। और अब यहाँ से बात सिर्फ धूप तक लिमिटेड नहीं रहती। अगला स्टेप होता है फूड और एब्जॉर्प्शन सिस्टम। और यहाँ एक ऐसी हिडन मिस्टेक होती है जो ज़्यादा लोग रोज़ करते हैं। अब ज़रा एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर बॉडी को विटामिन डी चाहिए तो क्या सिर्फ धूप ऑप्शन होता है या फिर खाने से भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है? यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रियलिटी स्टार्ट होती है। कुछ फूड नेचुरली विटामिन डी कंटेन करते हैं लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड होती है। सबसे कॉमन एग्जांपल अंडे। बहुत लोग अंडे खाते हैं लेकिन पूरा फ़ायदा ही नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो जर्दी यॉक को इग्नोर कर देते हैं या फिर वो ओवर कुकिंग कर देते हैं, और इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू इफ़ेक्ट हो सकती है। अब एक और सरप्राइजिंग सोर्स मशरूम है, लेकिन ये नॉर्मल फूड से डिफरेंट हैं। मशरूम भी सनलाइट रिएक्ट करते हैं और एक्सपोजर के बाद इनमें विटामिन डी कंटेंट नेचुरली चेंज हो सकता है। रुक कर सोचिए, क्या आप जो फूड खा रहे हैं उसका फुल पोटेंशियल यूज़ हो रहा है? और यहाँ बहुत से लोग हिडन मिस्टेक करते हैं। सिर्फ खा लेना इनफ नहीं होता, बॉडी को उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना भी आना चाहिए। और एब्जॉर्प्शन यहाँ ब्रेक होता है जब रूटीन गलत होती है,
खाना और उसके बाद फ़ौरन चाय या कॉफ़ी। ये छोटी सी आदत न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर सकती है और यही वो पॉइंट है जहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो सब कुछ खा रहा हूं लेकिन फिर भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। कभी कभी प्रॉब्लम फूड की नहीं होती बल्कि टाइमिंग और कॉम्बिनेशन की होती है। और अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है। बॉडी का सिस्टम सिर्फ इनपुट पर नहीं चलता बल्कि प्रोसेसिंग पर चलता है। अगर प्रोसेसिंग वीक हो जाए तो बेस्ट फूड भी फुल बेनिफिट नहीं दे पाता, क्योंकि विटामिन B12 का गेम विटामिन D से भी ज़्यादा ट्रिकी है। अब एक और बात जो लोग अक्सर विटामिन D से भी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं वो विटामिन B12 है। और ये वो चीज़ है जो बॉडी के अंदर क्वाइटली काम करती रहती है, लेकिन जब इसकी कमी शुरू होती है तो शोर नहीं होता, बस सिस्टम धीरे धीरे स्लो हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं बस थकन है, ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर यादाश्त वीक, फोकस कम, मूड अनस्टेबल और बॉडी में अजीब सी हैवीनेस। विटामिन D तो आपको धूप से मिल ही जाता है, उसके अलावा ये मुख्तलिफ खानों में भी पाया जाता है और विटामिन B12 भी मैक्सिमम उन्हीं खानों में मौजूद होता है। इन दोनों की कमी और इनके सिम्टम्स भी सेम हो सकते हैं और कभी कभी कुछ मुख्तलिफ भी। आपको विटामिन B12 और विटामिन D रेड मीट, चिकन, दालों, अंडे, मछली और मशरूम वगैरह से अच्छी मिकदार में मिल सकता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझने की ज़रूरत है। विटामिन B12 सिर्फ एनर्जी का इशू नहीं, ये नर्वस सिस्टम का फ्यूल है, मतलब दिमाग और जिस्म के बीच सिग्नल सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर ये वीक हो जाए तो बॉडी स्ट्रांग होने के बावजूद स्लो रिएक्ट करती है। रुक कर सोचिए, क्या आपकी थकन सिर्फ फिजिकल है या सिग्नल सिस्टम भी इफेक्टेड है। और अब एक हिडन डेली हैबिट जो ऑलमोस्ट हर घर में होती है और वो है चाय। खाना ख़त्म और फ़ौरन चाय, सुबह चाय, दोपहर चाय, शाम चाय। लेकिन यहाँ एक छोटी सी टाइमिंग मिस्टेक, खाने के साथ या फ़ौरन बाद चाय पीना बॉडी के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर सकता है और ये इफ़ेक्ट B12 के केस में और भी नोटिसेबल हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी सेंसिटिव होता है। इसलिए सिंपल सी एडजस्टमेंट होती है, खाना और चाय के दरमियान गैप रखना, और ये कोई एक्सट्रीम चेंज नहीं, बस एक सिंपल टाइमिंग शिफ्ट होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि छोटी सी हैबिट चेंज कभी कभी पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर देती है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट रियलिटी है, विटामिन B12 सिर्फ डाइट से नहीं, बॉडी के एब्जॉर्प्शन सिस्टम से भी लिंक्ड होता है। अगर एब्जॉर्प्शन वीक हो तो अच्छा खाना भी फुल बेनिफिट नहीं दे पाता, और ये वो पॉइंट है जिसको समझने की ज़रूरत है। मैं ठीक खा रहा हूँ फिर भी वीकनेस क्यों? कभी कभी इशू क्वांटिटी का नहीं होता बल्कि यूटिलाइजेशन का होता है, क्योंकि अगर विटामिन D और B12 दोनों इम्पैक्ट हो रहे हों तो बॉडी का ओवरऑल एनर्जी सिस्टम स्लो हो जाता है। सोचो, अगर विटामिन D और विटामिन B12 दोनों का बैलेंस बिगड़ जाए तो बॉडी सिर्फ थकती नहीं बल्कि स्लो मूड में चलने लगती है। और यहाँ लोग एक कॉमन गलती करते हैं, वो हर सिम्टम्स को अलग अलग ट्रीट करते हैं। थकन अलग इशू है, बाल झड़ना अलग इशू है, मूड अलग इशू है। लेकिन कभी कभी रियलिटी ये होती है कि ये सब एक ही सिस्टम की डिफरेंट सिग्नल होते हैं। रुक कर सोचिए, क्या आप अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या असल में सिस्टम को समझ रहे हैं? क्योंकि बॉडी का एनर्जी सिस्टम पीसीज में नहीं चलता, ये एक कनेक्टेड नेटवर्क है। धूप, डाइट, एब्जॉर्प्शन, स्लीप और डेली हैबिट्स, और अगर इन में से एक चीज़ भी डिस्टर्ब हो जाए तो बाकी सब परफेक्ट होने के बावजूद इम्बैलेंस होता है। और यही वो पॉइंट है जो लोग मिस कर देते हैं। मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? कभी कभी ज़्यादा खाना सोल्यूशन नहीं होता बल्कि सही खाना सोल्यूशन होता है। और जब बॉडी को सही सिग्नल मिलने लगते हैं तो वो अपना नेचुरल रिपेयर मूड एक्टिव करती है। स्लोली एनर्जी इम्प्रूव, फोकस बेटर, हैवीनेस कम और रूटीन स्मूथर फील होता है। लेकिन ये सब ओवरनाइट नहीं होता, ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी बॉडी आपसे फाइट नहीं कर रही, वो आपसे कम्युनिकेट कर रही है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि कुछ लोग सुन लेते हैं और कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। रुक कर सोचिए, आप किस साइड पर हो? और शायद आज आपका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि थकन नॉर्मल नहीं होती, ये एक सिग्नल होता है। और अगर आप इस सिग्नल को समझ लेते हैं तो आप अपनी हेल्थ की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो बॉडी और ज़्यादा लाउड सिग्नल देना शुरू कर देती है और तब तक देर हो जाती है।
अब चॉइस आपके हाथ में है, सिग्नल को सुनना है या सिर्फ सरवाइव करते रहना है। अगर ये सीरीज हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग रोज़ थकन और वीकनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसी डीप हेल्थ इंसाइट के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए।